फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा कुछ ऐसे चोरों से जो मालिक के नाक के नीचे से सामान गायब कर रहे हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। और अब जरा इन ठूसो गैंग की 3 सहेलियों को ही देख लो। चुपके चुपके ये ठूसो, वो ठूसो, ऊपर ठूसो, नीचे ठूसो, दाएं ठूसो, बाएं ठूसो, लगी पड़ी है जहां मर्जी वहां भरती जा रही है मैडम। अरे ओ दीदी, कहां डालने की कोशिश कर रहे हो? बस हो गया, मतलब तुम्हारे कपड़े इतने भी स्ट्रेचेबल नहीं है। और माना कि चोरी कर रही हो पर सामान रखने की जगह तो सोच लेती। अब कौन ही खाएगा ये बिस्कुट? और ये है सबसे अतरंगी चोर भाई लोग। कोई रुपया पैसा चुराता है तो कोई बड़ी गाड़ियां चुराता है, कोई खाने की चीज चुराता है तो कोई सोना चुराता है, लेकिन ये कौन चुराता है बे? इन 2 भाई लोगों को तो जरा देखो, बाइक चला रहे हैं और एक ने तो ट्रक पे आगे जाके धावा बोल दिया। और अब ट्रक में से निकला क्या? छोटी सी भेड़। मतलब सीरियसली भाई, चोरी की इंटर्नशिप भी होती है। और अब इन हॉट अंकल को ही देख लो। हॉट इसीलिए क्योंकि इनको गर्मी बहुत लग रही है। अब आज की बात ही जरा ले लो। आंटी जी ने कहा मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो अंकल बोले आज तुमको आइसक्रीम नहीं फायर का आइसक्रीम खिलाता हूं। और पहुंच गए सुपरमार्केट। और अब जैसे तैसे करके आइसक्रीम चुरा तो ली, पर अब उसके बाद जो हुआ वो जरा आप ही देख लो। हद है। और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? माना तुम्हें गर्मी लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम वेनिला आइसक्रीम के जगह पे मैडम को वेनिला मिल्क शेक पिलाओगे। और भाई लोग, एक मॉल में तो पूरे 1 साल तक चोरी चलती रही और किसी को कोई भनक नहीं पड़ी। और कुछ बंदों ने तो चोरी के लिए सुरंग ही बना डाली। और आखिर कैसे दिया इन चोरों ने ऐसी भयानक चोरियों को अंजाम, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टुडेस वीडियो टाइटल्ड द स्मार्टेस्ट थीव्स इन इंडिया। नंबर 1। अब जरा इन्हें ही देख लो, लुंगी मैन अंकल। आसपास तो देखो, मतलब औरतें दिखी नहीं कि कहीं पे भी लुंगी खोलने लग गए। लेकिन ये क्या, ये तो लुंगी के साथ कुछ और ही करने लग गए। ओहो, लुंगी के नीचे क्या है? आहा, लुंगी के नीचे रखी है अंकल ने ढेर सारी शर्ट्स। अब रोज रोज नई नई शर्ट पहन के करने वाले हैं लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। ना, इस स्कैम में मत पड़ना। बच्चे भोले भोले होते थे पहले, अब नहीं। और अब इस नन्हे से इनोसेंट स्वामी को ही देखो। सुबह सुबह इसको बैट्समैन वाली ड्रेस चाहिए, सो मम्मी से कर डाली डिमांड। अब मम्मी बेचारी क्या करती, आज तो पापा के जेब से पैसे भी नहीं ढापे थे। और बस फिर क्या था, छोटे के अंदर आ गया सैल्मोन बॉय का भूत और कर डाली कमिटमेंट। अभी तेरा तू जिंदा है माँ, तू बस बदल वाले अंकल के दुकान पे ले चल, बाकी तो मैं तमाल लूंगा। वैसे भी मैंने कमिटमेंट कर दी है। और निकल पड़ा मम्मी के साथ। देखो कैसे सीना तान के घुसा है ये टिंकू। और टिंकू सीधा तिजोरी के पास भागा और बैठ गया। और मम्मी ने शुरू किया दुकानदार को घुमाना अपनी बातों में, और ये छोटे ने कर दिया दुकानदार को कंगाल। छोटे मियां गए काउंटर के पास और अपनी मम्मी का हाथ इस कदर पकड़ के ले गया हो जैसे बोल रहा हो, मैंने ले लिया है ताला माल, अब जल्दी जल्दी बाहर चल। नंबर 3, डोकरी गैंग। अब जरा इन दादी लोग के डोकरी गैंग को देखो। अपनी उम्र का फायदा उठा के घुस गए इस कपड़े की शॉप में। लेकिन जब ये शॉपकीपर आकर इनके पास खड़ी हो गई तो दुकान के अंदर वाले रूम से एक बुढ़िया ने इस लड़की को अंदर से आवाज दी, अरे सुन रही है का? मोटे ना उतर रही वो ड्रेस, नेक उतार दियो बेटी। और बस इतना सुनकर वो शॉपकीपर अंदर गई। और ये लाल साड़ी वाली बुढ़िया को देखो, उठाई अपनी साड़ी और खोल दी पेटीकोट के झोले की चेन। और पीच कलर वाली दादी से बोली, लारी जितना मर्जी डाल, अब की बार जाके लाने बहुत बड़े झोले वाले पेटीकोट सिलवायो मैंने। भारती जा, रुक मत। मतलब दादी जी, आपके एक पैर कमर में है, फिर भी आपको चोरी करनी है, कंपलसरी है क्या? नंबर 4, लॉन्ग प्लानिंग थीव्स। अब भाई लोग, बड़ा हाथ मारने के लिए भी तो प्लानिंग भी बड़ी करनी पड़ती है ना। अब चोरी भी तो कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। और इसीलिए भाई लोग, इन चोरों ने तो ऐसी प्लानिंग की कि इनकी प्लानिंग के बारे में सुन के बाकी के चोरों का भी सर चकरा जाए। इस बड़ी चोरी को अंजाम देने से 1 महीने पहले से इसकी प्लानिंग हो चुकी थी।
और वो भी फुल प्रूफ वाली। और रात को पूरा का पूरा बैंक ये चंद घंटों में खाली हो गया। और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पुलिस और बैंक वाले हर कोई हैरत में पड़ गया। और तहकीकात करते वक्त पुलिस की नजर एक गड्ढे पे पड़ी जो पूरा का पूरा सुरंग था। और अब इस सुरंग का रास्ता एक घर के पास जाके खत्म होता था। और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चला कि कुछ लोगों ने 1 महीने पहले ही वो घर को किराए पे लिया था, जहां उन लोगों ने सुरंग बनाई थी जिसके जरिए वो रातों रात बैंक को लूटने में सफल हो सके। और इस चोरी में तो 25 लोग शामिल थे। मतलब एक सवाल तो सिक्योरिटी पे भी उठता है कि उनके नाक के नीचे इतने सारे लोग आखिर घुस कैसे गए और चोरी का काम चलता रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी। नंबर 5, जेंटलमैन चोर। अब जरा इन स्मार्ट पापा को देखो, बेचारे को जरूरत है लैपटॉप की, पर इनकी बीवी इतनी धाकड़ है कि सारा सैलरी आते ही हड़प लेती है। What am I gonna do? और लास्ट में उन्हें बस सिर्फ यही उपाय सूझा। मम्मी को बोले मैं जरा टिल्लू को चॉकलेट दिला के आता हूँ, और चल दिया इस लैपटॉप के शोरूम की तरफ। और वहां जाके प्राइस देखने का नाटक तो ऐसे कर रहे हैं कि बड़े बड़े नौटंकी शर्मा जाए। और भाई कोई एम्प्लॉय आसपास नहीं पाकर सीधा एक लैपटॉप उठाकर सीधा शर्ट में, और ये मुड़े पीछे और उठाया अपना नन्हा सा प्रोटेक्शन और चलते बने। अब हर जेंटलमैन जैसे दिखने वाला आदमी जेंटलमैन थोड़ी ना होता नंबर 6, एटीएम चोर बॉम्ब। अब लोग आपने एटीएम चोर तो बहुत देखे होंगे, वो लोग जो एटीएम को या तो तोड़ देते हैं या फिर उठा के सीधा रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इन एटीएम चोर बॉम्ब भाइयों का आज कुछ तूफानी करने का मन नहीं था, बल्कि 2 मिनट में झटपट चोरी करके करोड़पति बनने का था। पैसा ही पैसा होगा। ले आए एक बॉम्ब और फोड़ दिया एटीएम के बाजू में, और फिर क्या था, कर लिया एटीएम ओपन और अंदर का कैश लेके रफू चक्कर हो गए। नंबर 7, इंटेलिजेंट गोरी मैम। वो कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन हमारे मोहल्ले की आंटी जी खुद को तो पता नहीं कहां का तीसमार खान समझती है, और गलती से भी हाँ उन्हें कोई गोरा या गोरी दिख जाए तो वो तो इन्हें निहायती बेवकूफ समझते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा करना काफी महंगा भी पड़ता है। कैसे? सब जानना है। देखो जरा, इन लोगों को लगा चलो विदेशी औरत है, ये कहां से समझेगी इनके चोरी करने का गाउटी टेक्निक। लेकिन आंटी आप गलत निकले, क्योंकि जैसे इस महिला को जरा सी भी भनक पड़ी, वैसे ही उसने मॉल में सिक्योरिटी के बुला के इन दोनों की चेकिंग कराई। और ये गोरी मैम तो ठहरी एकदम ओपन माइंडेड, ये डाला टिंगू मिंगू के बीच में हाथ और निकाला आंटी का गर्मा गर्म ताजा ताजा काला धन, और अगल बगल से भी निकाला ढेर सारा माल। गोरी मैम का रंग साफ है, दिमाग नहीं। नंबर 8, चिंदी चोर। इस चिंदी चोर भाई ने तो चोरों की नाक ही कटा दी। भाई इतनी स्पीड में बाइक भगा रहे हैं ट्रक के पीछे, जैसे कितना बड़ा खजाना हो इस ट्रक में। लेकिन इतनी मेहनत से ये जो दूसरा बंदा ट्रक पे चढ़ा और जो निकाला, उसे देख के मुझे रोना ही आ गया। लो तुम भी देख लो, आटे की बोरी। मतलब क्यों चोरों का नाम थुकवा रहे हो बे? 200 रुपए के लिए जान दांव पे लगा दी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसको कोई घपला सेठ चोरी कोचिंग क्लासेस में भेजो रे। नंबर 9, खुजलाती मौसी। और अब भाई लोग, ये है इंडिया की सबसे फेमस चोरी की ट्रिक। लेकिन पहले आप इस ग्रीन साड़ी खुजलाती मौसी को तो देखो। इसको पब्लिक प्लेस में अचानक से खुजली उठाई, लेकिन गौर से देखने पे कुछ और ही मिला। इसे कोई खुजली बुजली नहीं हो रही है, बल्कि इसने तो ये उठाई सारी और पूरा का पूरा बंडल सीधा अंदर। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये मोटी आंटी अपना तो भार संभाल नहीं पाती होगी, लेकिन साड़ी का पूरा बंडल कितने आराम से लेकर चल रही है। देखो, कमाल है भाई, कमाल। मान गए। नंबर 10, भाभी जी चोर है। अब जरा इस हरी सूट वाली भाभी जी को देखो। दुकान में घुसते ही लगेज वालों से पूछती है, अरे बैग वाले भैया कितने का एक तो बैग? दुकान वाले ने कहा, भाभी जी 1400 रुपए का है। और इतने में भाभी जी बोली, अरे बहुत महंगा दे रहे हो तुम, दूसरा दुकान वाला तो 200 रुपए का बता रहा था। तो भाई अपना भी कम पटेली झाड़ने वाला नहीं था। उसने कहा, हाँ उतनी औकात है तुम्हारी।
और ये बयान भाभी जी के सीधा ईगो पे लगा और भाभी जी की अंदर की चोरनी जाग उठी और उसके बाद जो किया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। देखो खुद ही। खोली तिजोरी और निकाल दी सारी पूंजी। बेचते रहो तुम्हारा बाइक, तुम्हारा आज का मुनाफा हमरा हुआ। बड़े आए 1400 लेने, आज 40 कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे कैसे लोग चोरी का काम करते हैं, जिन्हें देख के आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो चोर है। वो चोर है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लेकिन ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि ऊपर वाला, मेरा मतलब है सीसीटीवी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है बाबू। और वो बात अलग है, कुछ डरपोक भी होते हैं, जैसे इसे ही देख लो। अच्छी खासी लक्ष्मी हाथ आई थी, लेकिन ऊपर वाले को देखकर बेचारे को प्लान चेंज करना पड़ गया और भाई बेचारा माफी भी मांग रहा है। इसे कहते हैं खौफ। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के चैनल फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करो, दबाओ नीचे दिया गया घंटा, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।